एक बार फिर से आप सभी का ओसोप कोडिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज डेटा एनालिसिस की हमारा जो सीरीज़ चल रहा है उसमें बहुत लगातार हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत इम्पोर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज देखे जो लुकअप से संबंधित थे। हमने इस तरह से डायनामिक लुकअप बनाया था, आपने देखा होगा, है ना। तो आप उसे देखिए, ये हमने वी लुकअप बनाया था। तो वी लुकअप को हमने यूज़ करके देखा। उसके बाद हमने जो है एच लुकअप को यूज़ किया। ये शीट 2 के अंदर जो है हमने इस तरह से जो है ये एच लुकअप किया था, हॉरिजॉन्टल लुकअप किया था। ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लुकअप हुआ जहाँ पर हम रोज़ के अंदर जो है वो लुकअप कर रहे हैं। ठीक है, और वी लुकअप जो था वो वर्टिकल लुकअप था जिसमें हम कॉलम्स के अंदर जो है जाके लुकअप कर रहे थे। तो ये दोनों ही में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, बाकी जो फंक्शनैलिटी दोनों का नेचर है वो लगभग सेम है। तो दोस्तों, अब हम जो है इंडेक्स और मैच ऐसे दो और फंक्शंस हैं, फॉर्मूलेज हैं जिनको यूज़ करेंगे। और ये जो इंडेक्स और मैच फंक्शन है, ये फंक्शंस हमको जो है और नई कैपेबिलिटीज़ देंगे। हम इन्हें वी लुकअप और एच लुकअप के अल्टरनेटिव के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे वो किस तरह से हम करते हैं इनका यूज़। तो दोस्तों, बेसिकली इंडेक्स क्या करता है, बेसिकली कि आपको कोई भी जो है पर्टिकुलर सेल को जो है वो सर्च करके ला के देता है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स का काम होता है वो ला कर देना होता है। कोई भी सेल को सर्च करके आप उसे बताते हैं कि किस रोज़ और किस कॉलम में जाना है और कहाँ से डेटा लाना है, राइट। और जो मैच होता है बेसिकली ये वो जो है पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो आपको रिटर्न करता है। मतलब वो आपको बताता है कि ये पर्टिकुलर सेल और जो है इसका नंबर क्या है, बेसिकली कॉलम का नंबर क्या है, या ये रो का नंबर जो है वो क्या है। तो इस तरह से जो है ये मैच जो है आपके नंबर्स आइडेंटिफाई करता है, उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई करता है। तो इस तरह से हम इन दोनों फंक्शंस को जो है अलग अलग भी यूज़ करके देखते हैं किस तरह से काम करता है। और इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम यूज़ करेंगे जो जनरली हम वी लुकअप और एच लुकअप के अल्टरनेटिव के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस मैच फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये हमें देखते हैं क्या मैच करके लाता है। तो बेसिकली आप इक्वल टू लगाएंगे और आप लिखेंगे मैच। ठीक है, तो ये मैच जो है बेसिकली आपसे बोल रहा है लुकअप वैल्यू। मतलब ये आपसे पूछ रहा है किस चीज़ को मैच करके लाना है, राइट। लुकअप बताओ आप मुझे। तो दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर जो है लुकअप के लिए ये दे देते हैं बॉक्स। ये बॉक्स में हम जो भी देंगे लुकअप के लिए, चाहे वो हम ड्रॉप डाउन से लाएं या मैनुअली हम एंटर करें, इसको जो है लुकअप करना है हमें मैच के थ्रू। तो यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया। अब लुकअप अरे हमसे बोल रहा है कि लुकअप अरे दीजिए। तो जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे वो बोलता है लुकअप अरे दीजिए। तो दोस्तों, हमारे पास ये पूरा एक अरे है लुकअप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है हम किस अरे में जो है हमें इसे लुकअप करना है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि ये जो भी वैल्यू हम देंगे, ठीक है, सपोज हम एम्प्लॉय कोड की वैल्यू देंगे, राइट। तो ये एम्प्लॉय कोड हमें इन्हीं कोड्स में से चाहिए, राइट। तो ये इसको आप पूरा जो है एक अरे वैल्यू दे देंगे। ठीक है, कि इन्हीं कोड में आपको जो है वो मैच करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर दे दिया और F4 प्रेस करके हमने इसे लॉक किया। और अब आज जो है आपको देना है इसमें मैच टाइप, राइट। तो वही ज़ीरो जो दे एग्जैक्ट मैच के लिए, तो हम यहाँ पर जो है ज़ीरो दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने मैच फंक्शन को यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, अभी ये नॉट अवेलेबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर EMP 001 लिखता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि EMP 001 के लिए एक वैल्यू ला रहा है ये 1। मतलब ये 1 जो वैल्यू ला रहा है ये क्या ला रहा है, उसका जो है रो नंबर मुझे रिटर्न कर रहा है कि ये 1 नंबर रिकॉर्ड है। ठीक है, पहले नंबर पे जो है ये कोड है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं जो है इसको यहाँ लिखता हूँ EMP 021, है ना, ये भी हमारे पास कोड अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि EMP 21 जो कोड है वो 21 उसकी क्या मिल रही है, मुझे लोकेशन मिल रही है, राइट। तो ये मुझे इस तरह से क्या मिल रहा है, रो का लोकेशन, राइट। तो ये जो लुकअप है यहाँ से 21 का लोकेशन है। तो मैं यहाँ से ये डेटा ला सकता हूँ, ये डेटा ला सकता हूँ, और इस तरह से मैं इस पूरी रो का डेटा जो है ला सकता हूँ अगर मुझे ये मिल रहा है लुकअप करने के लिए, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमें ये 21 मिल रहा है EMP 21 के केस में। तो EMP 21 के केस में हमें ये डेटा जो है हम पुल करके ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मैच फंक्शन है।
ठीक है, जिसमें हमने अभी तो ये रो के थ्रू इसको कैलकुलेट किया है। ऐसे ही इस मैच फंक्शन को मैं कॉलम के लिए भी जो है ला सकता हूँ। सपोज़ मैं कॉलम के लिए लाना चाहता हूँ तो मैं अगेन एक एग्जांपल यहाँ तैयार करता हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये लुकअप वैल्यू होगा और यहाँ पर हम इसमें मैच करके लाते हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ हम मैच फंक्शन लगा रहे हैं अगेन, और इस मैच फंक्शन को हम क्या मैच करना चाह रहे हैं, लुकअप वैल्यू। सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देना है, तो ये हमने यहाँ पे दे दिया L30, जो भी कॉलम सेल का नाम है L13। और उसके बाद दोस्तों हमें इसे देना है लुकअप अरे। तो यहाँ हम जो है इस कॉलम्स का अरे बनाना चाह रहे हैं, तो हमने इस कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमने जो है A1 से H1 तक का जो है ये इसको लॉक कर लिया, राइट। और उसके बाद जो है हमें कॉमा लगाते से हमें पूछ रहा है एग्जैक्ट मैच करना है, तो हमने 0 दे दिया और इस मैच फंक्शन को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हम इस मैच फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अभी नॉट अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ मुझे नेट सैलरी वाला कॉलम चाहिए, राइट, तो हम जैसे ही वो हेडिंग डालते हैं नेट सैलरी, तो आप देखिए कि मुझे वो बता रहा है कि नेट सैलरी हमारा 6 नंबर का कॉलम है, और ये एम्प्लॉय की रो जो है वो 21। तो हम रो लेवल पे भी जाके जो है इसके थ्रू डेटा ला पा रहे हैं, मतलब पोजीशन ला पा रहे हैं, जो लोकेशन है वो ला पा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हम जो है मैच फंक्शन के थ्रू जो है कॉलम्स का भी ला पा रहे हैं। तो हम वी लुकअप और एच लुकअप दोनों को ही जो है हम इससे मैच फंक्शन के थ्रू जो है और यूजिंग इंडेक्स फंक्शन हम जो है इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए अब हम इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो है रो नंबर आ गया है, तो ये आप देखेंगे कि रो नंबर हमारे पास यहाँ आ गया है। इसे मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ जिससे कि ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि ये हमारा रो नंबर कैलकुलेट होकर आया है। यहाँ पर हमने कॉलम नंबर जो है कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों इस तरह से हम डायनामिकली डेटा को पुल कर सकते हैं। सपोज़ मुझे जो है नेट सैलरी चाहिए और किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए चाहिए, राइट। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई अब इंडेक्स के थ्रू हम लाना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम इक्वल टू लगा के लिख रहे हैं इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स फंक्शन है ये बेसिकली एक अरे के ऊपर सर्च करेगा, वहाँ पे हमें रो नंबर एंड कॉलम नंबर जो है इसे सप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अरे जो है, ठीक है, हमने इसे दिया है कि हमें जो रो नंबर जो है उसका नेट सैलरी हमें उठा कर लाना है ना, वैल्यू हमको उठा कर लाना है। तो हमें जो है दोस्तों यहाँ पर नेट सैलरी का जो वैल्यू है पूरा, इस नेट सैलरी के वैल्यू को हमको जो है एक अरे में जो है यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने इसे एक अरे में यूज़ किया है। ठीक है, अब जो है आप देखेंगे कि ये जो पूरा अरे है हमारा, ठीक है, इसमें हम जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो ये अरे जो है हम इसे पहले वो कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये हमने एक अरे पूरा जो है यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद हम कॉमा लगा के जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम इसे रो नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो ये रो नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया और इस तरह से हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 83,200 एक वैल्यू आ रहा है। जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेट सैलरी आ रहा है 83,200। तो दोस्तों चलिए देखते हैं 21 के लिए। 21 के लिए आप देखेंगे ये रो है 21 वाला, ठीक है, और इस रो के अंदर जो है आप देखेंगे कि इसका सैलरी जो है वो 83,200 आ रहा है, राइट। तो हम इस इंडेक्स फंक्शन के थ्रू लाए हैं जिसमें हमने डायरेक्टली जो है रो नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि इस तरह से हम डेटा ला पा रहे हैं। और यहाँ पर जो अरे है उस पर डिपेंड करेगा हम किस कॉलम का डेटा लाना चाह रहे हैं। तो ये अरे हमने यहाँ पर दिया। सपोज़ अब आप यहाँ पे नेट सैलरी नहीं लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे जो है उनके मैनेजर का नाम में जो है लेकर आऊँ, ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर कॉलम को जो है मैनेजर के नाम को जो है हम चूज़ कर लेंगे एज अ अरे के रूप में। तो ये पूरी लिस्ट जो है एक तरह की जो है लिस्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, और इसी अरे में इसी लिस्ट में जो है हम यहाँ जो है इसे F4 कर रहा हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर इसे जो है उसी K6 से जो है 21 एम्प्लॉय के लिए ही हम चाहते हैं मैनेजर का नाम लाना। तो जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये जो इंडेक्स फंक्शन है इसने मुझे क्या दिया, नीना पटेल, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप और भी इसे डायनामिक बना सकते हैं दोस्तों, है ना। सपोज़ यहाँ पर हम जो है
कॉलम्स बना के भी आप ला सकते हैं, मैनेजर का आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पर, राइट। और सपोज और कोई कॉलम है दूसरा, वहाँ पर आप चाहते हैं कि इनकी शिफ्ट पता करनी है, तो यहाँ आपने शिफ्ट के लिए एक फार्मूला लगाया जो कि इंडेक्स फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर हमें अरे देना है, तो यहाँ पे शिफ्ट का जो अरे है ना, इसे हमको प्रोवाइड करना है, राइट। और इसी शिफ्ट के अरे को हम प्रोवाइड कर देंगे इस फंक्शन को, इंडेक्स फंक्शन को। तो इसे हम जो है लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे अप्लाई किया, कॉमा लगा के जो है हम इसे प्रोवाइड करते हैं। रो नंबर चाहिए हमें, अगेन हम 21 रो की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉय 21 की बात कर रहे हैं, तो हमें ये 21 चाहिए। और यहाँ जो है हमसे कॉलम नंबर जो है नहीं प्रोवाइड करना है। इस तरह से आप आगे जाएंगे तो आप देखिए इवनिंग शिफ्ट आ गई। तो ये जो एम्प्लॉय है हमारा 21, इनका नेम हम ले आते हैं, है ना। तो ये नेम भी हम जो है इंडेक्स फंक्शन से ले आते हैं। तो यहाँ आप जाएंगे, इंडेक्स फंक्शन लगाते हैं। इंडेक्स फंक्शन को आपको जो है एम्प्लॉय के नाम देना है अरे में, तो यहाँ आप एम्प्लॉयज़ के नाम जो है चूज़ कर लेंगे। और इस तरह से आपने जो है एम्प्लॉयज़ के नाम चूज़ करे, उन्हें लॉक करके आप जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको देना है रो नंबर। तो अगेन रो नंबर के लिए हमारा ये कॉलम है डायनामिकली जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो यही हमारा रो नंबर है। तो K16 है ना, K16 वो रो नंबर है हमारा। तो यहाँ पर हम डायनामिकली ले सकते हैं K16, ठीक है। K16 लगा के हम इसे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब भी एम्प्लॉई है चेंज होता है 21, राइट। अगर मेरे पास एम्प्लॉई का नंबर 50 है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एम्प्लॉय 50 का रो हमें मिल गया है, लोकेशन हमें मिल गई है, और उस लोकेशन के अनुसार जो है हमारा ये अलग अलग अरेज में जाके जो है हमारा इंडेक्स फंक्शन उसे ढूंढ कर ला रहा है। तो आप देखेंगे ये जो लास्ट एम्प्लॉय है ना, जोई बेल, और ये उनका 55,600 मॉर्निंग शिफ्ट, जो भी डेटा है ना, ये सब डेटा हमारे पास आ गया, राइट। तो इस तरह से हम डेटा किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी रूप में हम यहाँ ला के लोड कर सकते हैं, और हम जो है इन इंडेक्स और मैच फंक्शन का जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया दोस्तों किस तरह से ये काम कर रहा था। तो अभी हमने जो है इस एग्जांपल में हमने क्या चेक किया है कि वो क्या दे रहा है, वो वी लुकअप का फीचर दे रहा है, राइट। ये जो फीचर देखे हमने, ये वी लुकअप के लिए रिप्लेस करा हमने इंडेक्स और मैच फंक्शन से, उसे रिप्लेस करा। तो कॉम्बिनेशन में आप कैसे लगाते हैं दोस्तों, ये भी देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके कॉम्बिनेशन को देखते हैं, इंडेक्स और मैच को कैसे कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। तो उसके लिए अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन्स बनाता हूँ सबसे पहले। तो हम यहाँ पे जाके इसे जो है डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, एक लिस्ट बना के देते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन के लिए, और उसको जो सोर्स हमें देना है वो सोर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा जो है एम्प्लॉय कोड वाला ड्रॉप डाउन, राइट। तो हम यहाँ से एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ड्रॉप डाउन की, इसकी लिस्ट को इसकी वो दे दी रेंज, और यहाँ से उसको सोर्स देकर हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया है, ठीक है। इसी एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हमको जो है डेटा सर्च करके लाना है। यहाँ पर मैं नेम लाना चाहता हूँ अब इसका, तो मैं यहाँ इक्वल टू लगा के इंडेक्स लिखता हूँ। इंडेक्स के बाद आप देखेंगे ये मुझे अरे पूछ रहा है, राइट। तो अरे जो है हमें बताना है कि कौन सा अरे है जो हमको लेकर आना है, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारे पास यही अरे है एम्प्लॉय का, तो ये जो डेटा अरे है ये हम सब प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये अरे हमने प्रोवाइड कर दिया है B2 से B51। रो नंबर ये हमसे पूछ रहा है, तो रो नंबर हमें जो है मैच करके लाना है। तो यहाँ हम मैच कर रहे हैं, और लुकअप वैल्यू हम जा रहे हैं, हमें ये लुकअप करना है। और यहाँ पर जो है अरे हमें प्रोवाइड करना है, तो अरे जो रहेगा जिसमें लुकअप करना है वो इस एम्प्लॉय कोड पे लुकअप करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय कोड जो है मुझे नेम वहाँ से सर्च करके वो ला कर देगा। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से जो है इसे मैच करके दिया है, और यहाँ पर जो है हम इसे ज़ीरो दे देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखेंगे कि ये ओके, ये करेक्ट करने के लिए बोल रहा है फॉर्मूले को। तो ये इसने फार्मूला करेक्ट कर दिया, और देखिए यहाँ पर ये नाम उठा के ले आया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है फार्मूला हमने क्या बनाया था, हमने इसे अरे दिया था B2 से B51, मतलब नेम वाला कॉलम हमको जो है इंडेक्स लेकर आना है, ठीक है। कहाँ से लाना है, तो हमने मैच करके इसको बताया कि भैया हमें जो है इस पर्टिकुलर रो से लेकर आना है, राइट। तो जो रो थी हमने बता दी कौन सी रो, तो रो नंबर हमने उसको प्रोवाइड किया, मैच करके लाए।
कि जो भी एम्प्लॉय 7 हो उसका जो है हमें डेटा लाना है, राइट। तो इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई किया और आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला जो है प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे ड्रॉप डाउन है, चूँकि एम्प्लॉय 8 करता हूँ मैं, तो आप देखिए एम्प्लॉय 8 ओलिविया थॉमस, यहाँ देखिए एम्प्लॉय 8 और ये एम्प्लॉय 7 जो पहले थे। अब मैं जो है एम्प्लॉय 15 देख सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ एम्प्लॉय 15 जाके हमने जैसे ही चूज़ किया तो आप देखिए एम्प्लॉय 15 आ गया। तो इस तरह से हम इसका पूरा डेटा ला सकते हैं। ठीक है, जो हम किसके थ्रू ला रहे हैं, इंडेक्स और मैच फंक्शन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वी लुकअप एच लुकअप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो है आप अदर तरह का डेटा, सपोज आप कॉलम का डेटा चाहते हैं, आप मैनेजर लाना चाहते हैं किसी एम्प्लॉय के आधार पे, राइट। तो इस तरह से भी आप जो है यहाँ पर ला सकते हैं। नेम की जगह आप जो है यहाँ पर जो है उसे एम्प्लॉय का जो है इंडेक्स पास कर देंगे, मैनेजर का इंडेक्स जो है आप उसे पास कर देंगे, राइट। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। और आप देखेंगे जब हम यहाँ पर इसको हमने जो लुकअप जो करना था, जो अरे था हमारा, वो चेंज कर दिया अब हमने। ठीक है, लेकिन हमारा मैच वही है, मतलब हमारा जो रिकॉर्ड है सर्च के लिए, लुकअप के लिए, वो यही रहेगा। तो इसलिए मैच फंक्शन हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मैनेजर का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। एम्प्लॉय 15 जो है उनकी मैनेजर यहाँ पर नीना पटेल शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इस इंडेक्स और मैच फंक्शन को दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह का डेटा आप बनाइए, खुद से बनाइए या फिर जनरेटिव एआई की मदद लेकर आप बनाइए, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है, डेटा एनालिसिस में स्ट्रांग बनना है, और आगे बहुत सारे टूल्स और भी हैं जो आप सीख सकते हैं, जिसके कारण आपको जो है काफ़ी सारा जो है सैलरी ग्रोथ होगा आगे के करियर में, और बहुत अच्छा आपको जो है अपॉर्चुनिटी रहेगा ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों ज़रूर आप इसे देखें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप पुराने वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं, और हम जो है आपको बहुत बारीकी से सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं। तो थैंक यू ऑल। हम जो है बहुत जल्दी ये कुछ वीडियोस और लाएंगे जिसमें हम हमारी आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। कृपया करके आप कमेंट ज़रूर करें, कैसा भी आपका कमेंट होगा हम उसे देखेंगे, इम्प्रूव करने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू ऑल।